पहली बात तो ये समझ लो कि नाग के रूप में जो आप पूछ रहे हो ना, तो ये वही लोग हैं जो नाग के रूप में किसी को पूज रहे, चाहे आप देवता मान लो, नाग आप देवता मान लो, जो भी मान लो। तुम्हारे घर में नाबालिग बंदे की डेथ हुई है, उनके तुम्हारे एंसेस्टर्स ने जब भी जिनके भी एंसेस्टर्स में ऐसे किसी दोष के कारण नाबालिग बच्चों की डेथ हो रही है, वहां पे एक तरह सांप के रूप में नजर आते हैं। और उनके घर पे फिर बहुत सारों की डेथ होती है, बहुत सारों का तकलीफ आती है, तो कोई बताते थे कि भाई तुम्हारे को नाग दोष लग गया है, काल सर्प दोष लग गया है, ये एक शक्ति का दोष है जो तुम्हारे खानदान पे आ गया है। उसके रूप में नाग की पूजा बताई जाती है। तो वो नाग क्या है? वो नाग जो शेषनाग काल स्वरूप, जब तुम्हारे काल तुम्हारे पास में किसी की कोई देवता कोई कुछ दोष रहा होगा, वो मल्टीपल रियलिटीज में बहुत सारा अलग ही गेम है। एग्जाम्पल कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने चाह रहे होंगे तुम्हारे मकान के चारों तरफ वाले मकान तुम्हारे पास बेच के चले जाए, तो तुम्हारे परदादा ने किसी भगत के पास गया होगा कि भाई मेरे को काम करने गया, भगत ने अपनी शक्ति को पूजा होगा, शक्ति में आप ही होंगे उनके शक्ति। एग्जाम्पल के तौर पे काली माता के पास भगत गया, काली माता के गण में से तुम होंगे जिन्होंने भोग लिया, काली माता के गण के तो रूप में इनके पास आए। इनके पास आने के बाद में लोगों को इतना परेशान किया, सब घर खाली करके चले गए। ये बंदे का संकल्प पूरा हुआ, कर्मा के स्वरूप में तुम उसी घर में पैदा हुए। ऐसा तो वो एक है अभी ऊंचा गेम है, लेकिन वो सॉल्व भी उसी तरीके से होता है। ऐसा है, तुम अपनी प्रॉब्लम कितनी भी सॉल्व करते रहोगे, होगी नहीं। ऐसा तो उस तरीके से तो तुम भी उसी घर में है, क्योंकि तुमने ही काम करके दिया था। बलि का जो बकरा काटा था, वो जो काली माता के नाम पे उसमें जो शक्ति भोग आई थी, जो जानवर पे चिपटी थी, वो तुम ही होंगे। ऐसा तो जो नाग के स्वरूप में पूछते वो वही होते जो नाबालिग पितर मरे हुए। तो वो नाबालिग मर कैसे गया? किसी शक्ति का दोष था ना, जब भी वो नाबालिग की डेथ हो गई, तो वो शक्ति का सॉल्यूशन करना पड़ता है।